हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एनआई स्टूडेंट अड्डा में स्वागत है सभी का। अगर आप आज हमारे चैनल में नए आए हैं तो आपको बता देते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी मंडे एंड एवरी फ्राइडे को हमारे इस चैनल में वीडियोस आते रहेंगे, तो हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। तो एवरी मंडे में आपसे पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी एंड फ्राइडे को ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी। उसके बाद डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगी। बिफोर सीटेड हम लोग को कोर्स कंप्लीट करना है। प्रीवियस क्वेश्चंस ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अभी स्टार्ट कर लेते हैं ईवीएस के क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीटेड के लिए, फिर डिफरेंट स्टेट लेवल टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एजुकेशन। तो ईवीएस एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट वन इज अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट इन इट्स प्रॉब्लम। सेकंड वन इज अ सेंस ऑफ responsibility toward environment, skills to solve environmental problems, all of the above. So इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो all of the above is the correct answer. Next question is which of the following is or are activities in EVS classroom. तो EVS क्लासरूम में ये एक्टिविटीज़ तीन एक्टिविटीज़ दिया गया है। तो ये सारे होते हैं, पिक्चर रीडिंग भी होता है, फील्ड विजिट भी होता है, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड होता है। दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव options are correct. That is option D is the correct answer of this question. Now move to question number 3. So question number 3 जो है वो है community is an important teaching and learning resource because. तो community important teaching learning resource क्यों है? Because it's provide learning opportunity in real setting. So this is the correct answer. Next question is which of the following will be true nature of EVS. EVS का true nature क्या है? Development of theory, the testing of substantive hypothesis deduced from theory, collection of data. तो इसका जो ऑप्शन 1 एंड 2 है उसका करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड द रेस्टिंग ऑफ सब्सटेंसिव हाइपोथेसिस डिड्यूस फ्रॉम थ्योरी. ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द origin of the word from which the word environment has derived. So the correct answer is French. Which of the following is not included in the study of environmental science? तो environmental science के अंदर में कौन सा स्टडी नहीं है? फर्स्ट वन इज अबाउट द फ्लोरा एंड फौना, प्रोटेक्शंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट एंड टिग्नोमेट्री. तो टिग्नोमेट्री करेक्ट आंसर है. दैट इज इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ये साइंस ईवीएस का पार्ट नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेकिंग एंड मेंटेन अ क्लास किचन गार्डन. एक क्लास किचन गार्डन मेंटेन करने से क्या होता है? इट विल हेल्प चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी ईटिंग. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8. Simple experiments and demonstrations can be performed in the EVS class to follow what is being done in the senior class, to enable children to learn on their own and sharpen the observation skill, to control the students to ensure discipline in the class. None of this. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन ईवीएस क्लास. सिंपल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक ईवीएस क्लास में आप कर सकते हैं एज अ टीचर. इट विल एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न ऑन देयर ओन. वो खुद से सीख जाएंगे एंड इट विल शार्पन देयर ऑब्जर्वेशन स्किल. तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्वियसली करने चाहिए ईवीएस क्लास में. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. How would a primary teacher effectively access her students in class 4 on the topic scarcity of water? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स आर बिलोंगिंग टू क्लास 4. तो एक टीचर उन लोगों को कैसे एक्सेस कर सकती है if she takes the topic scarcity of water. So option 1 is conducting a written test on the above topic. Number 2, by finding out how they have started saving water in the day-to-day life. Number C is organizing a poster making activity on water conservation, asking children to write slogan on saving water. तो इसका करेक्ट आंसर होगा by finding out how they have started saving water in the day to day life. तो scarcity of water अगर एक टीचर क्लास 4 के स्टूडेंट को कुछ टास्क करने के लिए देती है, then she can ask them to find out how they are saving water in their houses या फिर day to day life में. So this is the appropriate answer for this question. Number 2 is 10. Shalini wants to introduce the topic nutrition to her class 5 student. शालिनी जो एक टीचर का नाम है, जो न्यूट्रिशन चैप्टर जो है वो क्लास 5 में इंट्रोड्यूस करना चाहती है. सो शी शुड
तो बिफोर दैट, प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर, शी कैन डू ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ रही हूँ. आस्क द स्टूडेंट टू ओपन द टिफिन बॉक्सेस, सी द कंटेंट्स, फॉलोड बाय हर एक्सप्लेनेशन. तो वो बोलेगी स्टूडेंट्स को कि ओपन योर टिफिन बॉक्सेस, सी द कंटेंट्स, फॉलोड बाय हर एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ से फूड का वो जो स्टार्ट होगा, देन शी विल एक्सप्लेन द होल nutrition chapter. So this is very nice option. Okay, let's move to question number 11. Which of the following are the methods to reach EVS? तो EVS को, what are the methods to reach EVS? तो एक्सेप्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा EVS रीच नहीं कर पाएंगे, तो उसका है एक्सप्लेनिंग थ्रू लेक्चर. तो बाकी जो EVS को मेथड्स टू रीच EVS कर सकते हैं, तो दीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, गाइडेड इंक्वायरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. National Curriculum Framework, that is NCERT 2005, strongly recommends the teaching of EVS at primary stage should primarily aim at linking classroom learning to the to life outside the school. According to NCERT 2005, टीचिंग ऑफ EVS टीचिंग का प्राइमरी एम क्या है? लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल. तो दोनों को आउटसाइड द स्कूल एनवायरनमेंट जो है और क्लासरूम का जो लर्निंग है उसको कंबाइन लिंक करना, दैट्स recommended by NCERT 2005. Next question is question number 13. Which of the following is not an objective of teaching of EVS at primary stage? तो लर्निंग इन द क्लासरूम मस्ट बी लिंक टू द आउटसाइड द वर्ल्ड. ये तो गलत होगा क्योंकि NCERT ने बोला है दिस शुड बी देयर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट ऑप्शन इज टीचर्स मस्ट एंश्योर परफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम. दिस इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, तो ये वाला करेक्ट होगा. नेक्स्ट ऑप्शन इज चिल्ड्रन मस्ट बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, चिल्ड्रन मस्ट बी एनकरेज टू एक्सप्लोर द एनवायरमेंट. तो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS एट प्राइमरी स्टेज. तो लिंकिंग इन द क्लासरूम मस्ट बी लिंक टू आउटसाइड द स्कूल, ये भी होगा. चिल्ड्रन मस्ट बी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, तो चिल्ड्रन द टीचर शुड एनकरेज देम कि हाँ क्वेश्चन पूछिए, आप लोग क्वेश्चन पूछिए. देन चिल्ड्रन मस्ट बी एनकरेज टू एक्सप्लोर द एनवायरमेंट. उन लोग का जो क्लासरूम का एनवायरमेंट है, फिर बाहर का एनवायरमेंट है, वो एक्सप्लोर करने का उन लोग को एनकरेज मिले टीचर से. सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव. बट कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टीचर मस्ट एंश्योर परफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम. ये वाला गलत है क्योंकि EVS क्लास में इतना डिसिप्लिन मान के क्या फ़ायदा होगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Next is question number 14. In experimental learning theory, how many types of learning were distinguished by Carl Roger? तो कार्ल रोजर ने एक experimental learning theory दिया था. तो according to Carl Roger, types of learning, there are 2 types of learning. ये अगर कार्ल रोजर में डिस्कस करोगे तो उसको इलेबोरेटली नेक्स्ट वीडियोज़ में दूंगी. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग आर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट इन EVS एट प्राइमरी लेवल. सो प्राइमरी लेवल असेसमेंट ऑफ EVS कौन सा है? प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड ट्रिप, जनरल राइटिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग. तो इसका करेक्ट आंसर होगा A एंड B, फील्ड ट्रिप एंड प्रोजेक्ट वर्क. सो EVS में जनरली फील्ड वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं. तो दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट ऑफ EVS. Next question is Seema learns every lesson quickly by rote method, whereas Leena understands each lesson after discussing and brainstorming. It denotes development principle. Okay, so there are basically given 2 students, सीमा एंड लीना. तो सीमा जो है वो एवरी लेसन को ऐसे ही रोट मेमोराइज करके सीख लेती है, और लीना जो है शी अंडरस्टैंड ईच लेसन आफ्टर डिस्कशंस एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो वो अंडरस्टैंड करती है. सो इट डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो इसको ये जो है दो स्टूडेंट का, इट डिनोट्स डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. लाइक देर आर, आई मीन लीना इज़ अ पर्सन एंड सीमा इज़ अ पर्सन, बट दोनों का सीखने का स्टाइल डिफरेंट है. तो इट्स कम अंडर इंडिविजुअल डिफरेंस डेवलपमेंट प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17. Which method a teacher has to implement if he focuses more on an acquisition of process by the learner? तो प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा अ टीचर इम्प्लीमेंट फोकसेस मोर ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस. Okay, next question is the present syllabus of environmental studies is woven around some common themes. Which of the following is not included in the list of themes? Year. So year is the correct answer. तो
जो प्रेजेंट एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो वाटर फूड शेल्टर वो सबसे कम combinations of these things है, but theme basically theme, so air is not included in this theme. Next question is Ria frequently asked problem and imaginative questions in her class 5 EVS class. तो रिया एक स्टूडेंट है क्लास 5 की जो बहुत ही क्वेश्चन पूछती है क्लास में. सो शी इज़ एमिंग एट इम्प्रूविंग हर थिंकिंग स्किल. वो जितना क्वेश्चन पूछेगी उसका थिंकिंग स्किल बहुत ही एनहेंस होगा. सो थिंकिंग स्किल होगा ज़्यादा क्वेश्चन पूछने से. तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस डेवलप. तो एनवायरमेंट अवेयरनेस चिल्ड्रन होता है तो उसका क्या डेवलप्ड होता है? कॉग्निटिव एस्पेक्ट. So these are the 20 questions for today. I'll be discussing more on the next video. Till then, stay with us. Take care. Bye bye.